दोस्तों, मैं मोहम्मद इकबाल खालिद एडवोकेट। आज हम एफबीआर में सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन के लिए डिस्कस करेंगे कि एफबीआर में सेल टैक्स में कैसे रजिस्टर हुआ जाता है, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं और कौन कौन से वो लोग हैं जिनको एफबीआर में सेल टैक्स के लिए रजिस्ट्रेशन होना पड़ेगा। तो वो लोग जिनको सेल टैक्स में एफबीआर में रजिस्ट्रेशन की ज़रूरी है वो इंपोर्टर एक्सपोर्टर हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स डीलर्स हैं, होलसेलर्स हैं और रिटेलर्स हैं, सर्विसेज प्रोवाइडर्स हैं और ज़ीरो रेटेड सप्लाईज वाले लोग जिनको रिफंड हासिल करना होता है वो एफबीआर में सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन उनकी ज़रूरी है। तो आगे हम देखते हैं कि इसके लिए क्या तरीक़ेकार है। हम आईआरएस पे आते हैं। आईआरएस पे आने के बाद हमारे पास यूज़र आईडी पासवर्ड होना चाहिए और ये यूज़र आईडी पासवर्ड हम एनटीएन जब अपना बनवाते हैं तो उस वक्त हमें मिला होता है। और अगर हमारे पास एनटीएन या पासवर्ड नहीं है तो मेरी इससे पहले एक वीडियो है कि हाउ टू गेट एनटीएन फ्रॉम एफबीआर, तो उस पर आप जाके, मैं उसका लिंक दे दूंगा, तो उस पर जाके आप देख सकते हैं कि एनटीएन कैसे हासिल किया जाता है। तो आपकी बेसिक तमाम इंफॉर्मेशन उसके ज़रिए से यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। तो हम लॉगिन होने के बाद हमारे सामने हमारा ये वेब पोर्टल खुल जाता है। रजिस्ट्रेशन वाला पहला कॉलम है, इसको खोलते हैं। हमारे सामने थर्ड टैब जो है 14 फॉर्म की सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए है, फॉर नॉन मैन्युफैक्चरर्स के लिए। उससे अगली टैब जो है वो 14(6) की, वो मैन्युफैक्चरर्स की सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन के लिए है। लेकिन मैन्युफैक्चरर्स को सबसे पहले 14(1) में रजिस्ट्रेशन उनकी ज़रूरी है, वो उनको इसमें रजिस्ट्रेशन उनको हासिल करना पड़ेगी। उसके बाद वो अपनी मॉडिफिकेशन के लिए अप्लाई करेंगे और अपनी सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन जो है वो हासिल करेंगे। जब हम इस एप्लीकेशन को खोलते हैं तो हमारे सामने टैब खुल जाती है जिसमें वो पूछता है कि आप किस टाइप में रजिस्टर होना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरर्स में या नॉन मैन्युफैक्चरर्स में। तो हम सबसे पहले यहाँ पे नॉन मैन्युफैक्चरर्स के तौर पे रजिस्ट्रेशन के लिए इसको हम क्लिक करेंगे। अगर हमारा मैन्युफैक्चरर्स के लिए सबमिट होना है या अप्लाई होना है तो हम मैन्युफैक्चरर्स के लिए अपने आप को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और उसकी तमाम इंफॉर्मेशन यहाँ पे डालेंगे। अगली टैब हमारे पास बैंक अकाउंट की है कि बैंक अकाउंट हमने वो ऑलरेडी, अगर एफबीआर में हमने जो रजिस्ट्रेशन एनटीएन के तौर पे हासिल की हुई है तो वहाँ पे हमारा ऑलरेडी ये एनटीएन अकाउंट आ रहा होगा जिसमें हमारे पास ये इंफॉर्मेशन सारी मौजूद होती हैं। अगर हमने अपना नया कोई बिजनेस अकाउंट डालना है तो उसके लिए हम ये प्लस के बटन को दबाते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट के लिए आते हैं। सिलेक्ट में आके हम अपना जो है यहाँ पे अकाउंट देखते हैं कि हम बैंक अकाउंट है या क्या है, वो हम सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास वो करंट अकाउंट या कौन सा अकाउंट है ये लेते हैं। फिर हमारे पास कि वो जो है इंस्टीट्यूशन जो है वो कौन सा है जिसके लिए यहाँ पे हमारा बैंक का अकाउंट ओपन है, तो यहाँ पे हम देते हैं। तो सिलेक्ट करते हैं तो हमारे सामने वो बैंक अकाउंट खुल जाता है। अदरवाइज़ आप यहाँ के आप अपना बैंक अकाउंट यहाँ पे आप लाइट बैंक है, जो भी बैंक है, यहाँ पे टाइप करेंगे तो उसको सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आप अपना मतलूबा बैंक अकाउंट जहाँ पे आप जहाँ पे आपकी बैंक अकाउंट मौजूद है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे आएंगे कि IBFT नंबर वो क्या है आपका, फिर IBAN नंबर है वो आप यहाँ पे देंगे। देने के बाद करेंसी आपकी कौन सी है, PKR है, वो यहाँ पे देंगे। एक्विजिशन डेट या ओपनिंग डेट आपकी, वो किस बैंक की डेट को आपने बैंक अकाउंट ओपन करवाया है। कैपेसिटी आपकी क्या है, ऑनर है, और उसके बाद शेयर्स परसेंटेज आपकी कितनी है तो वो यहाँ पे आप देंगे और उसके बाद इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो आपका एक नया बिजनेस बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ओपन हो जाएगा इसमें। तो ये देने के बाद हमारे सामने यहाँ पे हम ये फिर बिज़नेस आ जाता है कि हमारा बिज़नेस क्या है, वो ऑलरेडी हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया होता है। अदरवाइज़ हम यहाँ पे आके ये प्लस के बटन दबाएंगे और बिज़नेस का नाम यहाँ पे देंगे कि हमारा बिज़नेस जो है वो कौन सा है, उसको हम यहाँ पे नाम देंगे। फिर एक्विजिशन डेट है वो कौन सी डेट है, हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे कि जिस डेट को हमने वो बैंक अपना बिज़नेस शुरू किया है। उसके बाद कैपेसिटी एज ए ऑनर है हमारी, वो आ जाएगी। उसके बाद बिज़नेस एक्टिविटी के लिए हम प्लस के बटन को दबाएंगे और उसमें मज़ीद हमारी इंफॉर्मेशन बिज़नेस एक्टिविटी के लिए यहाँ पे मौजूद होगी कि हमारी बिज़नेस एक्टिविटी क्या है, कि उस बिज़नेस में हम क्या चीज़ें बनाना चाह रहे हैं, क्या चीज़ें हम प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे उसको खोलेंगे।
तो उसके लिए हम यहाँ पे ये जब देते हैं तो इसको प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे आप देते हैं बिजनेस एक्टिविटी भी यहाँ मिलेंगे, सेल टैक्स भी आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे आपने बिजनेस एक्टिविटी हमने देखनी है कि हमारी जो है वो बिजनेस एक्टिविटी क्या है, वो हम यहाँ पे अगर हमें मौजूद नहीं है या मिल नहीं रही तो हम यहाँ पे आके उसको लिख भी सकते हैं। यहाँ पे देने के बाद हम उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट अगर ये नहीं आ रही तो फिर आप उससे पहले यहाँ पे हमारे पास बिजनेस एक्टिविटी मौजूद है। अपनी मुतलका बिजनेस एक्टिविटी हम यहाँ पे ले लेंगे। स्टार्ट डेट जो है वो यहाँ पे देंगे कि किस डेट को हमने वो बिज़नेस स्टार्ट किया है, बिजनेस एक्टिविटी उस पर स्टार्ट कर रहे हैं। ये बिज़नेस एक्टिविटी एज़ पर हमारे बैंक हमारा जो हमारा बिज़नेस है उसके मुताबिक होनी चाहिए। तमाम एक्टिविटीज़ उस लिहाज से मौजूद हैं जो आप चाहते हैं, वहाँ पे जाके आप प्रॉपर एक्टिविटी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको ओपन करेंगे, उसके बाद इसको जो है ना ओके कर देंगे तो हमारी बिज़नेस ऐड हो जाएगा। बिजनेस ऐड करने के बाद हम अटैचमेंट में आते हैं। अटैचमेंट में हमारे पास कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे अटैच होना ज़रूरी है। वो बैंक सर्टिफिकेट आ रहा है, पिक्चर्स ऑफ द यूटिलिटी मीटर्स हैं, इस तरह पिक्चर्स ऑफ द बिजनेस प्रेमिसेस हैं और पिक्चर्स ऑफ मशीन्स हैं मैन्युफैक्चरर्स के लिए। तो सबसे पहले हम बैंक सर्टिफिकेट के लिए ओपन करते हैं। हमने पहले ही बैंक से सर्टिफिकेट ले के ऊपर बनाया हुआ है और यहाँ पे रखा हुआ है, उसको हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। इस तरह इसको ओके किया। उसके बाद हमारी दूसरे बिजनेस एक्टिविटी कि हम अपना जो मीटर है वो यहाँ पे देना चाहते हैं, तो उसके प्लस के बटन को यहाँ पे देंगे। देने के बाद हम अपना मुतलका जो मीटर है हमारा वो हम यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो उसको यहाँ पे ओके किया। इस तरह हमारी तीसरी जो बिजनेस एक्टिविटी तीसरी जो है मशीन से है वो हमने देनी है कि हम अगर मैन्युफैक्चरर्स हैं तो हमने यहाँ पे मशीन की पिक्चर जो है वो यहाँ पर रखनी होती है। जो मशीनें हमारी हैं उनकी पिक्चर्स होंगी, उनको अपलोड यहाँ पे कर लेंगे। ये तमाम की तमाम चीज़ें PDF फॉर्म में होनी चाहिए ताकि प्रॉपर्ली यहाँ पे ऐड हो सकें। अगर PDF फॉर्म में नहीं होगी तो ये यहाँ पे अटैच नहीं होगी। फिर हमारी प्रॉपर्टी है कि हमारी प्रॉपर्टी का एड्रेस क्या है या बिजनेस एड्रेस क्या है। उसमें यहाँ पे हम आएंगे। यहाँ पे आने के बाद ये प्रॉपर्टी की सेलेक्ट करके टाइप क्या है, हमारी कमर्शियल प्रॉपर्टी है, ये फार्म क्या है, अगर वो मतलब उसमें क्लब है या क्या है, मतलब आर्किड है, उसमें वो ले लेंगे हम। उसके बाद उसका यूनिट आ जाएगी, यूनिट मेजरमेंट के कितने मरले में है। फिर यूनिट जो है वो 5 मरले है, यहाँ पे 5 मरला दे देंगे हम। उसके बाद उसका नंबर क्या है, वो ये नंबर है उसका कम्प्लेक्स, उसका जो है उसका नाम दे देंगे यहाँ पे हम। तो यहाँ पे उसका एरिया आ जाएगा और एरिया आने के बाद जो है यहाँ पे हम उसका देंगे 100% देंगे और कैपेसिटी हम यहाँ पे ऑनर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देने के बाद इन तमाम चीज़ें यहाँ पे लाहौर को शहर को सिलेक्ट करेंगे। तो लाहौर जब हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो हमारे सामने जो है लाहौर की मुख्तलिफ तहसीलें खुल जाएगी। तो मैं जिस तहसील में या गुलबर्ग या जिस तहसील में हमारा ऑफिस है वो हम यहाँ पे देंगे और इसको ओके कर लेंगे। तो यहाँ पे प्रॉपर हमारा बिजनेस जो है वो ऐड हो जाएगा और उसको हमें बिजनेस के तौर पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे ताकि हमारा बिजनेस यहाँ पे रजिस्टर हो जाए। उसके बाद हम यहाँ पे एट्रीब्यूट के कॉलम में आएंगे। एट्रीब्यूट के कॉलम में आने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे वो कहता है कि डू यू वांट टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन या परमानेंटली। तो हम इसको प्लस के बटन को देने के बाद यहाँ पे नो करेंगे कि हम टेम्परेरी नहीं चाहते, हम परमानेंट चाहते हैं। ये तमाम कुछ देने के बाद हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद इसको सबमिट कर देंगे और सबमिशन के 15-30 दिन के अंदर अंदर हमने नादरा के सेंटर पे जाके अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करानी है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराने के बाद हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा और हमें STRN मिल जाएगा। और अगर हम मैन्युफैक्चरर्स के तौर पे रजिस्ट्रेशन चाहते हैं और मैन्युफैक्चर के तौर पे हम रजिस्ट्रेशन होना हमारी है तो हम जो है हमारा FBR का रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास आएगा। वो अपनी वेरिफिकेशन करेगा डॉक्यूमेंटेशन की और तमाम मशीनरीज की, वो प्रॉपरली ओरिजिनली है जो हमने पहले डिक्लेयर की है। उसके बाद अगर कोई इसमें डिस्क्रिपेंसी है तो 15 दिन का टाइम देगा। टाइम देने के बाद हम 15 दिनों में अपनी सारी चीज़ें मुकम्मल कर लेंगे और दोबारा वेरिफिकेशन होगी और हमारा प्रॉपर जो है हमें सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर एज ए मैन्युफैक्चरर मिल जाएगा। और दूसरे के लिए तो हम ऑलरेडी तरीक़ेकार देख ही चुके हैं। तो दोस्तों ये था तरीक़ेकार कि हम FBR में सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन कैसे हासिल कर सकते हैं और और सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे हासिल कर सकते हैं। मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा।
अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।